जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज बात करेंगे बयानुल कुरान और सूद के ऊपर और पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं। और मेरी एक प्रेडिक्शन है कि वो इमरान खान साहब को लेकर, जिसके बारे में मैं काफ़ी परेशान भी हूँ आजकल, कि कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए उनके ऊपर, अ, क्योंकि वो जेल में हैं, तबीयत भी ख़राब है और देयर इज़ नो वे ही विल कॉम्प्रोमाइज़, ही विल डाई। आई नो he will not compromise on the other side। जो इस्टेब्लिशमेंट एंड दूसरे लोग हैं वो भी तुले हुए हैं, तो अल्लाह ताला खैर ही करे। बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी या दूसरी ओपोजिशन पार्टी जैसे लब्बाइक वाले मार खा रहे हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में। और ये मैं देखें, मैं पिछले 18-19 साल से मैं ये ऑब्ज़र्वेशन कर रहा हूँ और मुझे मेरी मेमोरी में सारी वो चीज़ें हैं। मुशर्रफ से शुरू हो जाएं आप, जो वकीलों का धरना था और उसके बाद जो जो चीज़ें हुई हैं, और मैं देखता हूँ एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लोग मरते हैं, गरीबों के बच्चे सड़कों पे मरते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। कोई ऐसी ट्रेजेडी ख़बरों में आती है बाज़-औक़ात, जैसे वो एक सिंध में वो जो एक लड़की थी जिसके जो पंचायत वहाँ पे लगी, यानी कि उसके भाई ने कोई मर्डर किया था, शायद कोई लड़ाई हुई थी, तो यानी कि वो लड़की का रेप बाप के सामने, यानी कि मुझे उनका नाम नहीं, बीबी करके कोई नाम था उनका, सारी पंचायत वालों ने बदले के तौर पर किया सिंध में। और पता नहीं कितना जुल्म होता है उस पे। खबर नेशनल न्यूज़ थी, बड़ा कुछ हुआ। आई एम श्योर कि जो लोग जिम्मेदार थे वो बाहर फिर रहे होंगे, यानी कि और पता नहीं कितने दरिंदगी वो करेंगे। इसी तरह वो जो कसूर में बच्चे अगवा करके, बच्चों का रेप करके वीडियोस बना के अपलोड की जाती थी, वो वाले मामला, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। गरीबों के बच्चे सड़कों पे मरे। फिर ये नमूसे रसालत और फिर इसके मामलात में जो हुआ आपने देखा, प्रोटेस्ट होते हैं, फिर कोई गरीब का बच्चा, मैंने कहा, सड़कों पे पुलिस के साथ मार खाता है, जेलों में होते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ठीक है, इमरान खान साहब भी, उन्होंने भी यानी कि इतनी मेहनत की, पैसे भी लगाए। डेमोक्रेसी की चलो बात कर लें, तो डेमोक्रेसी में जलसे ये वो, और जब इलेक्शन लड़ जीत भी लिया, और मेरा मतलब है आर्मी के साथ मामला ठीक थे, जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब की अभी यस है हाफिज साहब के साथ, इसी तरह इमरान खान साहब की यस थी बाजवा साहब के साथ। वो भी 10 साल का प्लान उन्होंने बनाया था बाजवा साहब के साथ मिलके, ये भी इन्होंने अपना 10 साल का प्लान बना लिया है। तो हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, इट राइम्स इफ़ यू पे अटेंशन। तो आज 2025 ख़त्म होने जा रहा है, हालात यही हैं कि गरीब का बच्चा, मैंने बोला ना, उसके पास ना कोई मुस्तकबिल है, ना उसको इंसाफ मिलेगा, और एक किस्म की एक काला बादल, काला साया है। और जो भी यंग बच्चे हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा छलांग ये मारते हैं फिर कि यार मुल्क छोड़कर चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो ठीक भी हैं। सारी बात ही करने का मकसद ये है कि क्यों ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आती, और जो हालात हैं, जो अवाम है, जो 25 करोड़ हैं, उनकी ज़िंदगियां नहीं बदली। एक के बाद एक, मैंने बोला ना कि वन थिंग आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इमरान खान साहब भी आए भी तो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी इतना, वो उम्मीदें थी, असद उमर ये करेगा, हम ये करेंगे पीआईए को, वो करेंगे, कुछ हुआ। और ये बात मुझे पहले ही पता थी, क्योंकि मैंने पीटीआई में रहकर देख लिया था, मैं जब पाकिस्तान में था, कि चेयरमैन और काउंसलर के इलेक्शनों पे बिक रहे हों वो लोग, जो कि यानी कि जलसों में जाकर बड़े दावे करते थे कि जी हम इमरान खान साहब के सब करप्ट, सबके सब, यानी कि दुकानदार, उन्होंने
यानी कि अपनी दिहाड़ियाँ सोची हुई थी जब जीत के लगा उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से पार्टी में काफ़ी वो तज़ादात भी हुए। बीच में ये काला जादू आ गया इमरान खान साहब की जो बीवी साहिबा हैं। बहरहाल इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मैंने पीटीआई के साथ जलसों में रहकर देखा हुआ है, इन लोगों को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्वेशन की हुई है मैंने। और फिर उसके अलावा खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया हुआ है। हालांकि उस वक्त मैं आ गया हुआ था, लेकिन मैं देखता था कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि वो आदमी इश्क की दुनिया है, वो लॉजिक और मंतक वालों को समझ नहीं आएगी। और वैसे उनका उनका मेरे ऊपर एहसान है, क्योंकि इसीलिए वो मेरे दूसरे सबसे बड़े उस्ताद हैं कि उन्होंने मुझे मंतक और लॉजिक और रैशनल जो डॉक्टर साहब ने मुझे सिखाया है, जो हिकमत कुरान पाक से आप नतीजा निकालते हो, और ज़मीं देख, आसमान देख, फ़िज़ा देख और फिर तू कल नतीजा निकाल। तहव्वुमात में नहीं पढ़ना, फ़ज़ूलियात में नहीं पढ़ना, ओक्कल साइंसेज़ में नहीं पढ़ना। लेकिन खादिम हुसैन रिज़वी ने मुझे इश्क सिखाया कि ये इश्क की दुनिया, थोड़ा बहुत टेस्ट, यानी कि सिखाया क्या, मैं तो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग। ये जो इश्क की दुनिया होती है, इसके अपने कानून होते हैं, इश्क अपने फ़ैसले खुद करता है। तो वो क्या चीज़ थी जो मौलाना रूम ने देखी, शम्स तबरेज़ ने जब वो जो किताबें हौज़ में फेंकी पानी में गुस्से से, क्योंकि उनको फ़ील हुई इंसल्ट शम्स तबरेज़ को ना, तो मौलाना रूम बैठे हुए थे अपने उसमें, तो एकदम, क्योंकि उस वक़्त किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, किताबें बड़ी कीमती चीज़ होती थी और बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। मौलाना रूम निज़ामिया यूनिवर्सिटी बगदाद में उसके वाइस चांसलर थे उस वक़्त। तो बहरहाल वो एकदम उनके शागिर्द और बड़े गुस्से में खड़े हो गए कि ये जो मलंग आदमी है, इसके ने कपड़े भी साफ नहीं पहने हुए हैं, इसने हमारी सारे का सारा खजाना उठा के हौज पानी में डाल दिया और किताबें ज़ाया हो गई। इंक से लिखी जाती थी ना उस वक़्त। बहरहाल शम्स तबरेज़ उतरे और उन्होंने किताबें निकाली हौज से, किताबें खुश्क थीं। तो मौलाना रूम एकदम, ये, क्योंकि वो, यानी कि मैं बता रहा 33-34 साल की उम्र में निज़ामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, खलीफा का प्रोटोकॉल होता था और इल्म और मंतक और लॉजिक में इतनी आगे। और जब उन्होंने ये देखा कि भाई किताबें पानी से बाहर निकल रही हैं खुशकी, और ये आदमी मलंग जिसने कपड़े भी साफ नहीं पहने हुए, उन्होंने उससे शम्स तबरेज़ से पूछा कि ये क्या है। शम्स तबरेज़ ने कहा ये वो है जो तू नहीं जानता। बहरहाल वो चले गए शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, मैं नहीं बोला, आई एम सॉरी। मौलाना रूम ने उसके बाद फ़लसफ़ा छोड़ा, मंतक छोड़ी, लॉजिक छोड़ी, सारा कुछ छोड़ा और वो निकल गए जंगलों में। और फिर वो, यानी कि रूमी बने, मौलाना रूम बने। पहले तो यानी कि हाँ, बात और थी। तो ये इश्क की दुनिया और चीज़ होती है, इस पे इंशाल्लाह और भी बात करेंगे। तो खादिम हुसैन रिज़वी ने भी क्या कुछ किया, और वो एक, यानी कि हाँ, अब उनके बच्चे लगे हुए हैं और छोटी-छोटी जमातें, आई एम श्योर, यानी कि अपने-अपने यानी कि मामलात लेकर वो कर रही हैं, और जो हुकूमत में है वो उधर लगे हुए हैं। जब वो पहले, उससे पहले वो दूसरी साइड पर थे। विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो जमहूरियत है, ये एक ना, चले मिसाल थोड़ी-सी वो हो जाएगी तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी। तो अवाम का जमहूरियत में कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो लोग इस जमहू अपना जो जोंकों की तरह इसके सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसका खून नोच रहे होते हैं, वो उनका घर, वो सही रहते हैं। तो दो ही, या तो आप है कि आप अपना फैसला कर लो। वो कुरान में आता है ना, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह जो कुछ हमारे लिए तूने लिखा है हमें इसी दुनिया में दे दे, आखिरत में उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं, ऐसी भी दुआएं मांगते हैं, तो फिर अल्लाह दे देता है इनको। ये वो लोग हैं जो दुनिया की ज़िंदगी में रीझ गए इसी में, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर जानवर की सतह पे रहना, अल्लाह ताला कहता है रह लो, कोई बात नहीं, हम तो कुत्तों बिल्लों को भी देते हैं, तुम्हें भी दे देंगे रिज़्क। तो हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसे लोग हैं जो आखिरत में वो कहते हैं जी हमें पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, ऐसे हैं। बहरहाल होता कुछ नहीं है, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग रुल रहे हैं। अदालतों में इंसाफ नहीं है। मेरे अपने फादर का, जो मैंने बताया ना, कब्ज़ा ग्रुपों ने
पिछले 20 सालों से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अगर मैंने बताया ना, कोई ज़्यादा ये मिसाल के तौर पर, अगर कोई ज़्यादा थोड़ा-सा मिडल क्लास किस्म का आदमी है ना, 5-7 करोड़, 10 करोड़ समझ लें उसकी नेटवर्थ हो, तो अगर वो कोई मामला उसके साथ गरीब के साथ हो जाए ना, कि और वो तुल जाए कि यानी कि उसको नुकसान तो मैंने बताया कि गरीब आदमी नहीं बच सकता। वो 4-5-7 करोड़ वाला आदमी उसकी जान भी ले ले, और मैंने बताया कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान में। ऐसी मजबूरी है। यानी कि ये कैसी ज़िल्लत है, कैसी ज़िल्लत है ये, थोप दी गई, उंदेल दी गई है हम लोगों पर। बहरहाल पिछले मैंने बोला है 18 सालों, उसका निचोड़ ये है, मैंने जब कुरान का मुताला किया फर्स्ट हैंड, वो नहीं जो तबलीगी भाई कहते हैं मीठी मीठी बातें करी, जो भाई मैं उनसे तबलीगी जमात वालों से पूछता हूँ कि ईमान का जो आधा हिस्सा है वो है नहीं अनन मुनकर, यानी कि तो तुमने वो आधे का ईमान को छोड़ ही दिया, किसी को बुरा कहो ही ना, यानी कि अपनी गलती नहीं भी हो फिर भी माफी यानी कि ये कौन सा अलग। मैं बताया, मैं मौलाना तारिक जमील उनके मैं लेक्चर ज़बानी सुना सकता हूँ सारे के सारे, ऐसे के ऐसे, यानी कि इस तरह मैं उनको फॉलो, मौलाना तारिक जमील को मैंने बहुत फॉलो किया हुआ है, ऑब्जर्व किया, और फिर नतीजा निकाल लिया कि नहीं, ये लोग नहीं है, ये जमात नहीं है जो कि हाँ थोड़ा बहुत यानी कि फ़ायदा थोड़ा मैंने बताया ना कि अच्छे काम करो मीठी, वो तो अंग्रेज़ भी करें तो यहाँ पर भी बड़े लोग मीठी बातें करते हैं, और यानी कि पोलाइट और मैनर्स और वो सारा कुछ है, और इखलाक और सारा कुछ, तो फिर ये तो चीज़ें तो मिल जाती है, दुनिया तो मिल जाती है, लेकिन मुल्क का कुछ नहीं होता। जो एक एक हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से इज्तमाई तौर पर, देखिए अल्लाह ताला का जो अजाब आता है, या तो ज़ाती तौर पर इंडिविजुअल, या कौम बहैसियत कौम इज्तमाई तौर पर हम लोगों पर आता है। कुरान से ये बात साबित है, तो वो ख़त्म नहीं हो रहा। ऊपर से जो मिलिट्री है, आप देखो दुनिया में उनको कितनी इज्जत मिल गई है। हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, लोग बेचारे, मैंने बोला है कि बेसिक उनके पास नेसेसिटीज़ नहीं है। ऊपर से जो डॉक्टर, ये जो यूनिवर्सिटियों वाले, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट, ये लोग चीटिंग करा के पैसे लेके लोगों को डॉक्टरों की डिग्रियां बांटते जा रहे हैं, और वो जो डॉक्टर वहाँ से निकल रहे हैं, फिर किसी का बाप ब्यूरोक्रेट है, किसी बिजनेसमैन है, वो थोड़े से पैसे दे के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लगवा देगा, और पता नहीं कितने गरीबों की जानें उड़ जाएंगी। मैंने बोला ना कि इट्स वन थिंग आफ्टर अनदर, और आई हैव बीन पेइंग अटेंशन टू ऑल दिस कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हम गंदे कमीने लोग तो नहीं है, मैं तो गंदा और कमीना आदमी नहीं हूँ, यानी कि ठीक है ज्यादा कम हो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन हम कमीने लोग कैसे कब से हो गए हैं। उसका नतीजा मैंने ये निकाला कि हमारी कौम में ना कोई नहीं अनन मुनकर नहीं करता, डरते हैं, बुजदली इन पर थोप दी गई है। मिसाल के तौर पर इधर ऑस्ट्रेलिया में चंद काली भेड़े हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो कि ये माइग्रेशन एजेंट्स वगैरह, ये हरामी लोग ब्लैकमेल करते हैं घरों की, जो लड़कियां हैं आई हुई हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे भतीजे के साथ पेपर मैरिज कर, यानी कि उनको ब्लैकमेल करते हैं, और इनको कोई कुछ नहीं कहता, और फिर सब गैदरिंग में ना सलाम हाय हाय भाई आप सब, यानी कि हालांकि अगर इनको ये मुट्ठी भर है जिनसे हमारा नाम खराब हो रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रिस्पेक्टेड माइग्रेशन पाकिस्तानी एजेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए ना कि गंदे लोगों को भी इज्जत दी जाती है, लोग दिए जाते हैं। पता है भाई, हालांकि क्यों है इनके साथ वफादारी मुझे समझ नहीं आती, कि मेरी वफादारी ठीक है, तेरा अगर ताल्लुक चाहे 50 साल का भी था, लेकिन ताल्लुक होता है किसी बुनियाद पर कि एक आदमी अच्छा है, इसकी मैं इज्जत करता हूँ, इसका किरदार अच्छा है। लाइक घटिया वो मतलब की वजह से आप कोई ताल्लुक पाल रहे हो, तो टाइम पर उस ऐसे कमीने आदमी ने आपके काम नहीं आना। जहालत है। मैंने बोला इनके दिमाग उल्टे हैं, सबके सब उल्टे चलते हैं, और फिर उसी तरह इनकी यानी कि जिंदगियां भी अगर इनको गौर किया जाए ना माइक्रोस्कोप लगा के, तो ये जो भी इस तरह की जिंदगी, फिर वो उसकी घर में भी इज्जत कोई नहीं है। मैंने बोला ना, फिर वो बुजदली वाली और डर डर के जिंदगी, मतलब ना वो कोई वो एक होता ना कि हाँ वो चीज नहीं मिलती इनको। जाहिर है जैसा आप चलोगे, जो आप काम करोगे, और जो आपकी सोच होगी, और जो आप बातें करोगे, और फिर जो आपके एक्शंस होंगे, फिर उसी से आपका ओवरऑल ऑरा बनता है ना। बहरहाल तो नहीं अनन मुनकर सब करने से डरते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर वो कहेंगे जी अच्छा ये मेरा भांजा है, भतीजा है, अगर ये रेपिस्ट है, नहीं नहीं इसको बचा लो, कोई नहीं, गलती हो जाती है। रेपिस्ट क्यों? क्योंकि इनको यकीन नहीं है कि आखिरत में उठाया जाएगा। जब
देखिए यकीन के ना 3 दर्जे होते हैं, एक आइनुल यकीन, एक दर्जा मुझे याद नहीं है, हक्कुल यकीन। पहला दर्जा ये है यकीन का कि किसी ने आपको कहा है कि भाई बाहर आग लगी हुई है, चूंकि आप उस आदमी को जानते थे तो आपने मान लिया कि भाई ठीक है बाहर आग लगी हुई है, ये एक यकीन का दर्जा है। दूसरा यकीन का दर्जा है कि आपने बाहर जाके देख लिया आंखों से, आइनुल यकीन। तो इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन आ गया याद। तो ये हक आइनुल यकीन, आंखों से देख लिया, ये दूसरा दर्जा यकीन का। फिर आपने तीसरा दर्जा यकीन का होता है कि आपने उस आग को जाकर छू लिया और देख लिया कि वाकई आग है, इसको कहते हैं हक्कुल यकीन। अब यकीन हो गया कि आग है। तो अगर आपको हक्कुल यकीन हो ना आखिरत का, अल्लाह ताला ईमान में आपको इतना आगे लेकर जाए, तो फिर आपकी जिंदगी जो रोजमर्रा की होगी आप फिर और तरीके से गुजारोगे, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप को, यानी कि फिल्में सुनाई हुई हैं, नहीं जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो बचा लिए जाएंगे, और कुरान आप अवॉइड करते हो क्योंकि आपको पता ना मुझे हक पता चल गया वहां पे लिखा हुआ, तो फिर मैं जाके क्या दलील दूंगा, फिर तो कोई अल्लाह की हुज्जत कायम हो जाती है ना। या मैंने बताया ना, इंसान अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। अल्लाह की ऐसे भी अजाब आते हैं, अल्लाह के अजाब की नई नई शक्लें हैं, बस वो पूरी की पूरी कौमें खत्म करने से अल्लाह ताला ने कहा था ठीक है वो नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर आप अटेंशन, इफ यू पे अटेंशन, ऑब्जर्व करो, अल्लाह बड़ा ही यानी कि कुल्लियात में मौजूद है, छोटी छोटी चीजों में अल्लाह नजर आता है, कि यानी कि अच्छी चीजों में, और जो ये लोगों पे अजाब, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ अपने ऊपर भी, कि लो जी सख्ती, अगर मुझे कोई तकलीफ, मुझे पता चल जाता है, एकदम से पता चल जाता है ये गलती मैंने की थी, इसकी वजह से हो रहा है ये, ठीक है। और कुरान सच्चा है, कुरान में है कि कोई तुम पर ऐसी तकलीफ नहीं आती, वो तुम्हारी करतूत होते हैं, ठीक है ना। हम तो फिर भी तुम्हें उसको सहने का सब्र दे देते हैं और इस्तिकामत दे देते हैं ना। बहरहाल मैं आपको सारी तमहीद सुनाने के बाद आखिरी नतीजा बता रहा हूं कि अगर आप इंडिविजुअल ज़ाती तौर पर अपने आप को बरी करना चाहते हो, बयानुल कुरान आप सुनना शुरू करो, अब जो कर रहे हो कर जाओ, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि 5 वक्त की नमाज पहले बढ़, यानी कुछ करने की जरूरत, जिस तरह मर्जी, जो मर्जी, जहां मर्जी हो, ये मेरी वीडियो आप चाहे जेलों में हो, कहीं भी हो, 20 मिनट आप पढ़ना शुरू करो रोज। और बस ये है कि जो वहां पर आए दिल से मान लेना, बस अपने, बात ये है कि इंसान होता है ना गुनाहगार, गलती पे होता है और पता चलता है कि ये जो कुरान में बात आ रही है मैं तो ऐसा नहीं हूं, इंसान अपने आप को गंदा कह ले, इतना आसान है। यल्ला मैं बुरा हूं, ये किताब तेरी पाक है, इसके जरिए मैं भी पाक आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगा, मुझे तौफीक दे, और वो किताब आपका तज़किया कर देगी, आपको पाक कर लेगी। मसला उस वक्त होता है जब आप सुन लेते हो और आप कहते हो कि नहीं नहीं, लेकिन अगर मगर ऐसा भी वैसा भी, आज के दौर में इस बात से अल्लाह का जो गजब है बहुत भड़कता है, और फिर अल्लाह ताला आपको पकड़ता है वहां से जहां पे आपको शऊर नहीं होता, स्लोली, वो आपको, मैंने बताया ना कि अजाब आया होता आपको नजर नहीं आता, नजर आए तो आप तौबा ना कर लो। एनीवेज, तो हालात क्यों नहीं बदलते, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर इज्तमाई और जाती तौर जंग का ऐलान किया हुआ है सूद की वजह से। और मैं अल्लाह का वादा करता हूं, और मेरे दिल को 100% यकीन है कि जो जमात पाकिस्तान में, चाहे वो लब्बाइक वाले, जो जमात इसका नाम लेकर निकलेगी ना, क्योंकि इस जिन की जो जान है ना वो सूद में है, इसके बगैर ना एस्टेब्लिशमेंट चल सकती है, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरवाइव नहीं कर सकता अगर आपने सूद को हराम कहना। और जो उस हदीस है, मतलब बैनर्स पे लिखनी चाहिए, बैंकों के बाहर एहतजाज होने चाहिए, तुम लोग अपनी माँ के साथ ज्यादती करते हो और फिर रोटी कमाते हो, ठीक है ना, अपनी माँ के साथ। ये हदीस मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 गुनाह है, इस 70 हिस्से हैं इस गुनाह के, और सबसे कमतर हिस्सा ये है कि तुम अपनी माँ के साथ जना करो। तो ये जो लोग बैंकों में जॉबें कर रहे हैं और बैंकों से सूद ले रहे हैं, और जिन जिन का भी ताल्लुक है, जो यहाँ पर भी आके पाकिस्तानी सारे हरामखोरी करते हैं, इनकी फितरत यानी कि वो खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर इस मुल्क में आके भी आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हो तो लानत है। फिर यहाँ पर तो कोई भी आराम से अपनी हलाल की रोजी रोटी भी कमाए तो वो बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकता है और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, अगर आप सिर्फ टैक्सी उबर वगैरह भी कर लो। लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद भी तुम सूद खा रहे हो, तुम्हारी फितरत परवर्टेड हो गई हुई है। तो हाँ,
जो लोग एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान में और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो ज़ाती तौर पर हो, चाहे वो इज्तिमाई बहैसियत कौम, मैंने बोला है कि हम पर ये काले बादल उठ जाएंगे। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, अगर हम सूद के खिलाफ बात करेंगे और बात नहीं करनी, अगर देखें, दिल में नफरत होनी चाहिए उन लोगों के, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ। और जब हमारे इर्द गिर्द लोगों को पता होगा कि हमारा स्टांस क्या है, एक ज़माना था ना, मेरे अब्बू बताते हैं, जब पाकिस्तान नया नया बना था, तो जब कभी पता चल जाता ना, तो कोई घर ये किस्तों का काम करते हैं सूद, तो मैंने बताया ना, उस घर से खाना नहीं कोई आता था ना, मैंने उससे मिलना जुलना छोड़ देते थे, दिल में वो बुरा समझते थे उसको। और वो मुआशरा जिंदा मुआशरा था जिसमें उसको होता था कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे लोग बुरी नजर से देखेंगे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम कहाँ आके गिरे हैं कि अब जो सूद खाता है उसको हम इज्जत देते हैं, सिर्फ उसकी चमकती गाड़ी देखकर या कोठी देखकर। हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। तो तमाम लोगों को, जो लोग पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उनको कहूंगा सिर्फ एक मुद्दे पे यूनाइटेड हो जाओ, एक मुद्दे पे। मुश्किल होगा, आपके साथी भी आपको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि उनमें भी सूद खाते हैं सबके सब, सब नहीं तो। लेकिन मैं गरीब आदमी से पूछता हूँ कि क्या आपका जाता है, आपकी पहुंच की ज्यादा से ज्यादा क्या है, बड़ी मुश्किल से छलांग मार के किस्तों पे मोटरसाइकिल ले लोगे, या इससे ज्यादा आपको लोन, या तो क्यों नहीं आप बगावत ऐलाने बगावत करते। और मैंने बोला कि किसी की तकदीर सब आपकी सवर जाएगी, जाती तौर पर अल्लाह ताला आपको मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाएगा। क्योंकि देखो, जो अल्लाह के लिए जो अल्लाह के दीन की खातिर जो आवाज उठाता है बंदा, जो लड़ता है, फिर अल्लाह उसके लिए आता है, उसकी मदद करता है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं ना, तो अपनी मदद करो। मैंने बोला है सिर्फ 20 से 40 मिनट रोजाना बयानुल कुरान। और अगर कोई बात ऐसी हो जो कि आपको लगे दिल में कि भाई अच्छा मैं तो ये करता हूँ, उसमें कह रहा है वहां पे लिखा वरना, तो बंदा अपने आप को बुरा गंदा कह ले, अल्लाह तेरी किताब पाक है, तो अब किताब आपको भी पाक कर देगी। इतना सिंपल सा फार्मूला है। बाकी हाँ, मैंने बोला है कि सारी जो ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने नतीजा निकाला कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की ने जो जंग का ऐलान किया हुआ हमारे खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि इन देखो, पेन को डिलीवर करना है। हमारे बच्चे गरीबों के जल से मार मूर खा के पुलिस से पता नहीं, यानी कि जेलों में, ये लोग घरों में जाके बड़े बेश एसी वाले ठंडे कमरों में, और इनके मुलाजम मुलूजम और सारा नाश्ता डिनर करके और लंबे लंबे दोस्तों के साथ ही हा हा। वो जो इकबाल ने कहा, ये रात को लाल पड़ी पी के तो ये आराम से सोते हैं। इनकी नींदें हराम करने की जरूरत है। जब इनको आते जाते किसी इलाके में, गली में, सड़क पे, दफ्तर में इनको बोला जाएगा इनके मुंह पे, ओए तुम अपनी माँ के साथ जना करके रोटी कमाते हो, तुम्हारी कमाई जो है बाजारी औरत से ज्यादा पलीत है, इनकी रातों की नींदें हराम होंगी। जब जब इनको पता चलेगा कि ये मुआशरा हमें बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हम तो मार खा रहे हैं, आप लोग जो सड़कों पे बेचारे गरीबों के बच्चे रुल गए जेलों में और मार खा खा के किसी की, यानी कि घरों की इज्जतें लूट ली, और मेरा मतलब है चार दीवारी का उन्होंने एहतराम छोड़ दिया, यानी कि क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, लोगों को मार काट के फेंक दिया, लाशें भी नहीं मिली। और मेरा मतलब है कि टांगे तोड़ दी, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। हाँ, हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल यानी कि बाअमन कोई, लेकिन सिर्फ जबान बड़ी ताकतवर चीज है। वो सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहता है ना, अर रहमान अल्लमल बयान, रहमान वो हस्ती जिसने तुम्हें बयान सिखाया। और साइंस के मुताबिक, मैं आप, वीडियो लंबी होगी है 24 मिनट की, साइंस, आखिरी बात, साइंस के मुताबिक जो हमारे दिमाग में जो सबसे ज्यादा अहम, वो जो हराम मगज जिसको कहते हैं, ग्रे मैटर, उसमें जो सबसे ज्यादा एरिया जो दिमाग का यूज होता है ना, डेडिकेटेड एरिया, वो स्पीच के लिए है, स्पीच के लिए। तो अल्लाह ने ये चीज आपको सिखाई है। जुबान बड़ी ताकतवर चीज है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाओ तो हाँ, आप लोगों को कोई डरने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कोई सड़कों पे मार, आप लोग सिर्फ अगर ये काम कर लोगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप लोगों के दुश्मन जो है उनकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। फिर फिर एक लड़ाई सही वाली होगी, या वो आपको खत्म करने की कोशिश करेंगे या अल्लाह उनको खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के और उसके रसूल की जमात में होगे, और जो लोग अल्लाह और उसके, जिनको अल्लाह रखे उनको कौन चखे फिर। हाँ, ये है फार्मूला, स्ट्रेटजी।
اگر کوئی جماعت اس میں اس کے ساتھ ہوں, میرا جی جان میرا مال ہر چیز اس جماعت کے ساتھ ہے جو صرف اس نقطے پہ آ کے ایگزیکیوشن کرے. بس اس جن کی وہ جو مینا کا طوطا تھا نا, طوطے کی وہ جو جن کی جان اس طوطے کی گردن میں ہوتی تھی, اس جن کی جو جان ہے نا یہ سود میں ہے, اس کو مروڑ دو, ختم, پھر نہیں سروائیو کر سکتے. باقی اللہ تعالیٰ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو بھی, مجھے بھی, میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوں گی فیوچر میں, اور جو باتیں میں نے کی ہے اس پہ غور کیجیے گا. اگر کوئی چاہے جماعت والے نہ کرے, اگر ذاتی طور پر 20 منٹ کم سے کم 40 منٹ بیان القرآن ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, آپ کی زندگی بدل دے گا. السلام علیکم.